हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नंबर 16 to 20 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बोर्ड पर लिखा हुआ है देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट्स circumscribing a red circle. Jaidev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. That means ये वाला रीजन है देखो शेडेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। इसका जो है ये स्क्वायर बोर्ड है, इसकी साइड दी हुई है 2a। तो एरिया क्या होगा इसका, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर। क्या हो गए 4a स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अब ये देखो 2a है तो इसकी रेडियस कितनी a, आर की जगह क्या है a, पाई a स्क्वायर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू, अब देखो इस एरिया में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 4a स्क्वायर माइनस का पाई a स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया कितना था इसका 4a स्क्वायर तो ये क्या आएगा देखो, इसमें कॉमन अंदर a स्क्वायर 4 माइनस पाई अपॉन 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो ये वाला ऑप्शन आएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। दैट मीन्स टास्क गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक। दैट मीन्स देखो रिमेनिंग पैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। ये देखो 52 कार्ड्स हैं, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग, यानी 6 कार्ड कितने हैं मिसिंग। तो मिसिंग कार्ड्स कितने हैं 6। तो देखो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग इक्वल टू 52 माइनस का 6 कितने हुए 46। रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 46। अब ये जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं देखो, इसमें पूछा है इसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ये लिखा है कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक। तो रिमेनिंग कितने कार्ड है 46। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है ब्लैक कार्ड की। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल, ब्लैक कार्ड्स 26। टास्क की गड्डी में टोटल कार्ड्स होते हैं ब्लैक 26, रेड वाले भी 26। अब 26 टोटल है। अब देखो मिसिंग कितने हैं 2 कार्ड हर्ट्स के, 4 कितने स्पेड्स। तो ये स्पेड्स के जो कार्ड्स होते हैं ये भी ब्लैक ही होते हैं, तो ये भी इसमें से रिमेनिंग होंगे। मिसिंग कितने हैं 4। तो ब्लैक कितने बचे देखो, ब्लैक इक्वल टू 26 माइनस का 4 कितने बचे 22। तो 22 बचे हैं, टोटल कितने हैं 46। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी एनी अपॉन एनएस। एनी क्या होता है फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम। तो 22 अपॉन 46। लॉस्ट होने के बाद, मिसिंग होने के बाद हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने बचे 22, टोटल कितने हैं 46। तो टोटल नीचे आएगा, ये जितने हमारे फेवर में ये ऊपर आएगा। तो 22 अपॉन 46 इज द राइट आंसर, ये सेकंड वाला 22 अपॉन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मॉडल क्लास। देखो ये क्या लिखा हुआ है, मॉडल क्लास, दैट मीन्स मोड फाइंड करना है इसका। हाइट दी हुई है बिलो 140, 1545, 150, 155, बिलो 160, बिलो 165। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4, 11, 29, 40, 46, 51। अब इसमें हमें देखो फाइंड क्या करना है, मॉडल क्लास। अब देखो ये तो है नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो बिलो 140, ये क्वेश्चन काफी टेक्निक है, इसको देखो ध्यान से देखना। बिलो 140 का मतलब होता है 0 से 140, तो ये कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी 4। बिलो 145 यानी 145 का कितनी है 11, तो खाली 145 की कितनी है 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। भाई 7 ही तो आएगी बिलो 145। बिलो 150 ये कितना 29, यहाँ तक की है 29, तो 29 माइनस 11, 29 माइनस 11 ये कितना आ गया 18। अब ये देखो ये है 40, 150 तक कितनी है 29, तो 40 माइनस 29 कितना बचा 11। ये है 46, 46 माइनस 40, 46 माइनस 40 कितना बचा 6, दैट इज लास्ट वन। 51 माइनस 46 इक्वल टू 5। क्वेश्चन देख लो, टेक्निक काफी इंपोर्टेंट है, समझ लो। बिलो 140 है 4, तो 4 ही आएगी। बिलो 145 145 यानी ये है 11, 140 से 145 यहाँ तक की है 11, तो 145 इस वाले इंटरवल की कितनी 7, इस इंटरवल की 18, इस वाले इंटरवल की 11, इस वाले की 6, इस वाले की 5। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है 18, और इसकी अपर क्लास लिमिट पूछा है। देखो अपर लिमिट, इस वाले क्लास की अपर लिमिट कितनी है ये 150, बिलो 150, तो ये कितना है 145 से 150, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 150। समझ गए ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक्सलेशन एंड रीजन वाला, क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका रीजन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होते हैं, इनके लिए इनको लैंग्वेज समझनी काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्सलेशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन। दैट मीन्स देखो ये दिया हुआ है टॉप, दैट मीन्स लट्टू टाइप का, ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, नीचे वाला क्या है कोन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट टोटल सरफेस एरिया, यानी इस वाली फिगर का टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन। दैट मीन्स यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो दो कर्व सरफेस एरिया दोनों फिगर के ऐड ही होंगे। अब देखो स्टेटमेंट और रीजन क्या लिखा है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस एंड कोन। ये टॉप जो है देखो ये ना प्लेन सरफेस एरिया, ये वाला प्लेन सरफेस एरिया किस किस को ज्वाइन कर रहा है, कोन को और हेमिस्फीयर को, तो ये भी सही है। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, देखो यदि ये दोनों सही हैं तो ऊपर के दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आएगा इन दोनों में से। यदि इन दोनों में से एक क्वेश्चन गलत है, यानी एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन या रीजन गलत है, तो फिर लास्ट के दो में से ऑप्शन आएगा। सपोज करो समझ नहीं आ रहा हो तो एक चीज इनमें से पता होनी चाहिए। अब देखो लिखा हुआ है बोथ एक्सप्रेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट। अब देखो ये तो बिल्कुल सही था, ये वाला स्टेटमेंट, ये जो आर है रीजन ये भी सही है इसका, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बोथ एक्सप्रेशन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स जो इसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एक्सप्रेशन वो भी सही है, टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का सम ही होगा, इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया। और ये जो रीजन लिखा हुआ है टॉप जो है किस चीज से ऑब्टेन्ड हुआ है, जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, तो ये भी सही है, तो ये सही आएगा। लैंग्वेज यदि समझ में आ रही है तो बच्चे कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वन क्वेश्चन। स्टेटमेंट ये भी देखो असरेशन एंड रीजन का है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे। असरेशन एंड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें असरेशन में दिया है देखो -5/2 0 5/2 इज एन एपी। दैट मीन्स एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब देखो इसका रीजन दिया हुआ है, द टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ये दोनों ये ऑप्शन सेम ही आएंगे, बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन। सेम है, देखो ये ऑप्शन तो सेम आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है असरेशन, ये वाली एन एपी है ना, तो सबसे पहले बच्चों इसको चेक करो, ये एपी है ना। फर्स्ट टर्म क्या है देखो -5, सेकंड -5/2 0 5/2। तो एपी के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए इनका, इक्वल, यानी टर्मों का जो है कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल। अब देखो इसके लिए सेकंड टर्म माइनस डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, t2 - t1 इक्वल टू t3 - t2 इक्वल टू t4 माइनस का t3। यदि ये देखो गैप डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी है, अदरवाइज नॉट। अब देखो -5/2 -5 इक्वल टू 0 -5/2 इक्वल टू 5/2 -0। अब देखो ये -5/2 + 5 इक्वल टू -5/2 इक्वल टू 5/2। अब देखो ये भी 5 में से 5/2 गया, 5/2 5/2 5/2, तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, इक्वल, तो ये एपी है। अब देखो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, समझ गए ना, ये तो करेक्ट है। रीजन लिखा हुआ है इसका, द टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। रीजन लिखा हुआ है इसका, यदि कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो उसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भी, हो सकती है, तो ये तो रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्यों यहाँ भी देख लो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो दोनों रेशनल नंबर है, तो रीजन तो इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका, असरेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन ये वाला तो इजी था। तो आज देखना आप ये 20 क्वेश्चन जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आज मैंने फिनिश किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेक्शन बी, दैट मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये मल्टीपल पार्ट जो फिनिश हो गया, तो बच्चे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।